हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर प्रकरण चल रहा था, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के पंच कल्याणक देखे हमने। और फिर उसके बाद मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जो पुत्र था सुव्रत, है ना, उनको राज्य दिया। फिर उन सुव्रत के राजा दक्ष हुए, जिनका कि हमने थोड़ा सा नेगेटिव साइड देखा। तो उनकी जो रानी थी वो अपने पुत्र को लेकर निकल गई, है ना। और फिर एले करके नाम था उनका। और फिर उन्होंने नए नगर बनाए, फिर उनके पुत्र हुए। इस तरह करते करते अभी वो कहानी चलती जा रही है कि किस तरह उनके पुत्र फिर उनके पुत्र, ऐसा। ठीक। अब हम पहुंचे थे कि ऐसे और जो राजा होते गए, ठीक है ना। तो पुलोम और चरम दो पुत्र थे। उनका जगत में नाम फैल रहा था सब तरफ। ठीक। फिर उन्होंने नगरियां बसाई। तो पुलोम के महिदत्त और चरम के संजय नाम का नीतिवेता पुत्र था। ठीक। लेट्स सी कौन थे ये पुलोम। राजा पुलोम ने पुलोमपुर बनाया। तो यही जैसा राजा एले था, है ना, दक्ष का पुत्र, उसका पुत्र हुआ कुणिम। कुणिम का पुत्र पुलोम। ठीक। और पुलोम ने अंत में पुलोम और चरम नामक पुत्रों के लिए आ, पुलोम का पुत्र हुआ पाउलोम। ठीक है। तो पाउलोम और चरम दो पुत्र हुए। ठीक। अब पौलोम के महिदत्त और चरम के संजय नाम का पुत्र था। अंत में पौलोम और चरम दोनों ही तप करने लगे। महिदत्त ने कल्पपुर नाम का नगर बसाया और अरिष्टनेमी तथा मत्स्य नामक दो पुत्र उत्पन्न किए। प्रतापी मत्स्य अपनी चतुरंग सेना से भद्रपुर और हस्तिनापुर को जीतकर बड़ी प्रसन्नता से हस्तिनापुर में रहने लगा। उसके क्रम क्रम से अयोधन को आदि लेकर इंद्र के समान पराक्रम के धारक 100 पुत्र उत्पन्न हुए। अंत में वह ज्येष्ठ पुत्र यानी अयोध्यम को राज्य पुत्र के लिए राज्य सौंपकर दीक्षित हो गया। राजा अयोध्यन के मूल मूल के शाल और शाल के सूर्य नाम का पुत्र हुआ। तो एक तरह से ये सारे क्या चलते आ रहे हैं, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के टाइम से राजा कैसे आगे बढ़ता रहा सारा राजवंश, है ना। सूर्य ने शुभ्रपुर नाम का नगर बसाया था। सूर्य के अमर नाम का पुत्र हुआ और उसने वज्र नाम का नगर बसाया। अमर के देवेंद्र के समान पराक्रमी देवदत्त नाम का पुत्र हुआ। देवदत्त मिथिलानाथ के हरिशेन, हरिशेन के नभसेन, नभसेन के शंख, शंख के भद्र और भद्र के शत्रुओं की कांति को तिरस्कृत करने वाला अभिचंद्र नाम का पुत्र हुआ। अभिचंद्र ने विंध्याचल के ऊपर चेदी राष्ट्र की स्थापना की तथा शक्तिमती नदी के किनारे शुक्तिमती नाम की नगरी बसाई। अभिचंद्र की उग्र वंश में उत्पन्न वसुमती नाम की रानी से वसु नाम का पुत्र हुआ, है ना। तो हमने कुरुवंश, उग्रवंश और हरिवंश, ये तीन मेन जो वंश थे ये सुने थे। तो अभिचंद्र जो हैं उनके पत्नी जो थी वो उग्रवंश से थी, उनके वसु नाम का पुत्र हुआ। वह वसु चंद्रकांत महामणि के समान आर्द्र हृदय था। उसी नगरी में वेदार्थ का वेत्ता, वेदों को जानने वाला वेत्ता, वेदों को जानने वाला वेत्ता मतलब जानकार, एक क्षीर कदम्ब नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम स्वस्तिमती था और उन दोनों के पर्वत नाम का पुत्र था। बुद्धिमान गुरु क्षीर कदम ने, जो क्षीर कदम थे,
वो तीनों को पढ़ाने लगे। किस-किस को? वसु को, पर्वत को, खुद के पुत्र को, और एक नारद नाम के पुत्र, एक किसी के पुत्र को पढ़ाने लगे, ठीक? तो तीनों के वो गुरु बन गए। बुद्धिमान गुरु क्षीरकदम ने वसु, पर्वत और नारद, इन 3 शिष्यों को गूढ़ार्थ सहित समस्त शास्त्र पढ़ाए। गूढ़ अर्थों सहित समस्त शास्त्र पढ़ाए, है ना? तो गुरु जब भी पढ़ाएँगे, तो किसी एक को तो ऐसा नहीं कि एक को बहुत अच्छा पढ़ा दिया, दूसरे को कम पढ़ाया, है ना? इस तरह का पक्षपात गुरु नहीं रखते, है ना? जो सिखा रहे हैं वो सबको एक साथ बताएँगे। एक चारू बार ये वही कहानी आने वाली है क्या, वो नारद और हाँ पर्वत जी, हाँ की जो? जी, हाँ जी। राजा वसु नरक में गया, जो हम 10 लक्षण पर्व में भी पढ़ते हैं ना, झूठ बोले वसु नरक से थी, है ना? वो ही सेम है। हुँ। एक बार क्षीर कदम्बक वन में उक्त तीनों पुत्रों को आरण्यक वेद पढ़ा रहा था। उसने आकाश में किन्हीं चारण रिद्धिधारी मुनि के निम्नांकित वचन सुने। तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज ऊपर जा रहे थे, और नीचे कौन था? ब्राह्मण, जो क्षीर कदम्बक था, वो तीनों को पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? वेद पढ़ा रहा था, ठीक है ना? और ऊपर से जो चारण रिद्धिधारी जा रहे हैं, वो क्यों, कौन है? मुनिराज हैं। तो जैनिन जिन शासन को मानने वाले, है ना? तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि अ, धर्म, अपन आज की डेट में ये जैन है, ये नॉन जैन है, ऐसा करते हैं। बेसिकली जो चारित्र का पालन करे, वो जैन, और जो नहीं करे, वो नॉन जैन, ठीक? तो ऊपर से चारण रिद्धि मुनिराज जा रहे थे, तो उनके वचन उस ब्राह्मण ने सुने। वे कह रहे थे कि वेद अध्ययन में लगे हुए इन 4 मनुष्यों के बीच में पाप के कारण 2 तो अधिगत अधोगति को जाएंगे, और 2 पुण्य के कारण ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेंगे। जो अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के धारक थे, दयालु थे, और संसार की सब स्थिति जानते थे, ऐसे वे मुनिराज साथ के दूसरे मुनि से इस प्रकार की बात कहकर चले गए। ठीक, तो उनके पास अवधि ज्ञान था, और पहले के टाइम में ये बहुत नॉर्मल होता था, अवधि ज्ञान होना, मन पर्याय ज्ञान होना, फ्यूचर की बातें मुनिराज का बताना, है ना? बहुत ही नॉर्मल कि मुनि, अगर किसी पर्सन को भी कोई दिक्कत होती थी, तो मुनिराज से जाकर पूछ लेते थे कि भई मेरे को ये तकलीफ है, ये किस कारण से है? तो फिर इनफैक्ट वो उसके पूर्व भाव के बारे में बता देते थे, है ना? तो ऐसे ही वो जो ब्राह्मण था, हालाँकि नॉन जैन था, लेकिन बहुत अ, होशियार था। तो उसने चारू तो एक फिर सेकंड, एक चीज़ पूछनी थी। जी, मनःप्रेय ज्ञान तो तीर्थंकरों को नहीं होता जब वो साधु वो हाँ, उसको वो ले लेते हैं तो? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, उन्हें भी होता है। मने पर्याय ज्ञान तो एक तरह से ज्ञान का आवरण हटने पर होता है ना, 5 प्रकार के ज्ञान होते अच्छा। हैं, है हाँ, ना? चौथे नंबर हाँ, का, हाँ, हाँ, चौथा तो ठीक किसी है। भी अच्छा, मुनिराज को अच्छा। हो सकता है मने ओके, पर्याय। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ, हाँ, ठीक विपुलमति, है। ऋजुमति ऐसे बोलते हैं ना, 2 तरह का होता हाँ, है मने हाँ, पर्याय। हुँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है, तो यहाँ सॉरी पर बेटा। नो पर तो वो ब्राह्मण जो है बच्चों को पढ़ा रहा था, ऊपर से सुना, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ, बराबर समझ के सबको सेम बता रहा हूँ, और इतनी अच्छी बातें सुन के कोई पाप में कैसे जा सकता है? उसको बड़ा इस बात का आघात लगा, ठीक? लेकिन फिर भी मुनिराज के कथन है तो गलत भी नहीं जा सकते, है ना? तो उसको शंका हुई। जब दिन ढल गया, तो उसने शिष्यों को तो घर भेज दिया, पर स्वयं अन्यत्र चला गया। मतलब खुद घर गया ही नहीं। पति को शिष्य के साथ न देख स्वस्तिमती ने शंकित हो पूछा कि अरे शिष्यों, उपाध्याय कहाँ गए हैं? बताओ। शिष्यों ने कहा कि उन्होंने हम लोगों को यह कहकर भेजा था कि मैं अभी आता हूँ। हे माँ, वे मार्ग में पीछे आते ही होंगे, व्यग्र न हो। शिष्यों के उक्त वचन सुन स्वस्तिमती दिन भर तो चुप बैठी रही, परंतु जब वह रात्रि को भी घर नहीं आया, तो उसके शोक की सीमा नहीं रही। वह पति का अभिप्राय जानती थी, इसलिए जान पड़ता है ब्राह्मण ने दीक्षा ले ली। यह विचार कर वह चिरकाल तक रोती रही। मतलब ब्राह्मण अपने कल्याण के लिए निकल गया। क्यों? क्योंकि उसको ये लगा कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर कोई पाप में जा सकता है, तो वो उसका कारण नहीं बनना चाहता, है ना? और अपना कल्याण करना चाहता था, तो वो चला जाता है। प्रातःकाल होने पर पर्वत और नारद उसे खोजने के लिए गए। वे कितने ही दिन भटकते रहने से थक गए।
अंत में उन्होंने देखा कि पिता क्षीर कदम्बक वन के अंत में गुरु के पास निर्ग्रंथ मुद्रा में बैठकर पढ़ रहे हैं। मतलब कि एक जैन साधु के वहां पर उन्होंने दीक्षा ले ली। पिता को उस प्रकार बैठा देखकर पर्वत का धैर्य टूट गया। उसने दूर से ही लौटकर माता के लिए सब समाचार सुनाया। पर्वत के मुख से पति की दीक्षा का समाचार सुनकर ब्राह्मणी स्वस्तिमती बहुत दुखी हुई, है ना। तो वो यही डिफरेंस है, जो वितरागता को नहीं जानता, जिन शासन को नहीं जानता, उसको दुख होगा, है ना। कोई अपना कल्याण करे तो जरूरी नहीं है हर एक कोई खुश हो। जिनको नहीं उसकी वैल्यू पता वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि राग बहुत ज्यादा है ना। पुत्र को पिता से राग था, पत्नी को पिता से पति से राग था, तो दुखी हो रहे हैं। जबकि पति को समझ में आ गया था कि सब कर्मों का खेल है और मुझे नरक नहीं जाना, है ना। तो इस वजह से उसने अपना कल्याण करने की सोची। पर्वत ने भी माता के साथ दुख मनाया। अंत में धीरे धीरे शोक दूर कर दोनों पहले के समान सुख से रहने लगे। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि दुख थोड़ी देर का होता है, उसके बाद फिर से लाइफ चलने लगती है ना। तो इसके ब्राह्मणी के केस में भी ऐसा ही हुआ, फिर से वो नॉर्मल लाइफ जीने लगे। पर्वत तो दूर से चला आया था, परंतु नारद विनयी था, इसलिए उसने गुरु के पास जाकर प्रदक्षिणा दी। तो क्या हुआ था, जब वो दोनों ने देखा, है ना, नारद और पर्वत जब ढूंढने के लिए निकले थे गुरु को, क्षीर कदम्बक को, तो पर्वत ने तो दूर से देखा, पिता ने दीक्षा ले ली और वहीं की वहीं लौट गया। नारद ने क्या किया, गुरु के पास जाकर प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया। उसने वार्तालाप कर अणुव्रत धारण किए और उसके बाद वह घर वापस आया, है ना। तो जिसको कल्याण करना था निमित्त दोनों के पास थे, पर्वत के पास भी और नारद के पास भी। लेकिन किसने कल्याण किया? जिसमें थोड़ा विवेक होगा, थोड़े कषाय कम होंगी। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये पूछना चाहती थी, पर्वत उनका अपना बेटा था हाँ, गुरु जी बिल्कुल का, सही, बिल्कुल सही। तो उसका मोह तो ज्यादा था और माता के लिए भी उसका मोह ज्यादा था, तो इसलिए वो आया कि माँ को, माँ जो इतना परेशान हो रही है उसको बता दे जाके। हाँ, बिल्कुल सही है, आई एग्री। लेकिन इसमें माना कि नारद उनका खुद का बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर वो चाहता तो वो खुद भी लौट सकता था, है ना। लेकिन उसको लगा कि गुरु ने अगर ये डिसीजन लिया है तो कुछ अलग है। तो ये एक तरह से ये कह लीजिए कि विश्वास, श्रद्धा इसे ही कहते हैं। हम जिसमें श्रद्धा करते हैं ना, तो उसके हर एक एक्ट को हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए नारद ने देखा कि गुरु ने दीक्षा ले ली तो कुछ होगा, तो उसने खुद भी वहां जाके उनसे अणुव्रत ले लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कभी भी अपना कल्याण कर सकते हैं, ये चीज देखने की है। और राग में फंसे रहेंगे कि ये मेरे पिता थे और इन्होंने ऐसा क्यों कर लिया, तो वो श्रद्धान, जो गुरु वाला श्रद्धान था वो तो खत्म हो गया ना। और अब सिर्फ राग रह गया, परिवार का राग रह गया, है ना, कि हमें छोड़कर चले गए। क्लियर हुआ नंदा जी? हाँ ठीक है, लेकिन अगर हाँ, कोई दूसरा होता है उसके प्रति हमारी रिएक्शन अलग होती है, जो अपना होता है तो उसके लिए हमारी रिएक्शन अलग होती है। हाँ, अगर हमें बिल्कुल। मालूम है कि हमें माँ इतना परेशान हो रही है कि कहाँ गए क्या है, और हम जब घूमने निकले हैं, हाँ, तो अगर हम देखेंगे कि मतलब जो गुरु थे वो ठीक है और मतलब है इस अवस्था में है, हाँ, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही होती है कि जाके माँ को भी बताएं और जो भी उनका रिएक्शन है उनको संभालें या उनके साथ रहें। हाँ। तो नहीं वो और ठीक है, लेकिन चाहते तो ठीक है, माँ को बताया, उसके बाद वापस भी जा सकते थे, है ना, कि अब मैं सीख के आता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसमें क्या फायदा है। गुरु तो गुरु है, पढ़ा रहे थे तो गुरु तो हम्म, थे। तो सिर्फ एक पिता की तरह से तो नहीं ट्रीट कर सकते थे कि ठीक है पिता ने छोड़ दिया, गुरु ने तो नहीं छोड़ा। गुरु से पूछते कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह ना करके सिर्फ पिता की तरह मानकर और दुख मनाने लगा, ठीक है ना। तो ये ठीक एक मोही प्राणी के एक तरह से कह सकते हैं लक्षण रहते हैं, जो सिर्फ संसार बढ़ाना में इंटरेस्टेड रहता है ना। क्योंकि ब्राह्मण था, नॉन जैन होते हुए भी उसने दीक्षा ली, ठीक है ना। उसने अपना कल्याण करने का सोचा। नारद ने उनको देखकर अणुव्रत लेने की सोची। तो आप सिर्फ संसार की
देखिए किस तरह से परिणाम किसके कैसे रहते हैं और कैसे अपने हम जीवन को बदल लेते हैं। ठीक है ना? और अगर यही रीज़न है उसके अधोलोक जाने का तो थोड़ा-सा वो लग रहा नहीं, है ये कि रीज़न नहीं है, डोंट वरी। अच्छा, ये हाँ, हाँ, अभी बहुत बड़ा रीज़न आएगा, जिसके कारण वो मुनिराज जो थे उन्होंने वो सबको पहले से देख लिया होगा कि ऐसा होगा कुछ, है ना? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अतिशय निपुण हाँ, वर्षा जी आपने हाथ रेज़ किया? इसको ऐसे शायद समझ सकते हैं हम कि हुँ, निमित्त मिला दोनों को, करेक्ट। लेकिन एक को उपादान हुआ और एक का उपादान नहीं हुआ। उपादान हुआ, इसीलिए उपादान नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक का समय आ गया था और एक का समय नहीं आया। पुरुषार्थ। मतलब हाँ, हाँ, तो अगर एफर्ट लगाते, माना उसे आगे चल के पाप भी करना है, लेकिन पाप की भी तो एक डिग्री होती है ना? जी, अगर अच्छे निमित्तों से हम कुछ ना कुछ सीखते रहें, तो हम उन पापों की डिग्री को एटलीस्ट कम कर सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा तो यहाँ पर वो इसलिए उपादान वाला नहीं बैठेगा। हाँ, उपादान हमेशा जागृत रहना चाहिए। अपना अच्छा, उपादान हमेशा पुरुषार्थ करने का इंटरेस्ट रखने वाला होना चाहिए। हम बैठ नहीं सकते कि नहीं उपादान नहीं था इसलिए मेरे ऐसे परिणाम नहीं हुए। हाँ, ठीक है ना? तो निमित्त तो चाहे हम मिलते थोड़ा भी रहते हैं समझें। लेकिन होता नहीं है, राइट? हाँ, निमित्त तो मिलते हैं कि निमित्त मिलते अच्छी रहते हैं, बात। हमारी अज्ञानता, हमारा मोह हमें उन निमित्तों हाँ, में से अच्छा मोह, सीखने हाँ, को हाँ, अलाउ नहीं करता। या ये एग्री कर सकते हैं, मोह के वजह से ही हम यस, उपादान ठीक है, यस। ठीक है, हुँ, थैंक यू। ठीक है ना? हुँ, जी, थैंक यू। जी। चलिए। अतिशय निपुण नारद ने आकर शोक से संतप्त पर्वत की माता को आश्वासन दिया, नमस्कार किया और उसके बाद अपने घर की ओर प्रस्थान किया। तदनंतर वसु के पिता, वसु जो राजकुमार था वो भी क्षीरकदम्बक के साथ पढ़ता था, उनके उसको गुरु मानता था। तो उसके पिता राजा अभिचंद्र भी संचार के सुख से उदासीन हो गए, इसलिए अपना विस्तृत राज्य वसु के लिए सौंपकर तपोवन को चले गए। नव यौवन से मंडित नीति का वेत्ता वसु इंद्र के समान जान पड़ता था। उसने समस्त पृथ्वी को स्त्री के समान वशीभूत कर लिया था। तो काफी अच्छा राजा था वो, राजा वसु जो था। राजा वसु सभा में आकाश स्फटिक के ऊपर स्थित सिंहासन पर बैठता था। उसके जो सिंहासन था जिस पर वो बैठता था उसका तो उसके नीचे जो पाए थे ना वो स्फटिक के थे। स्फटिक क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मणि रहती है। तो उससे वो ऐसा लगता था जैसे वो आकाश में ही बैठा हो। नीचे से उसके वो पाँव दिखते नहीं थे तो ऐसा लगता था वो आकाश में बैठा है। ठीक? राजा वसु सदा आकाश स्फटिक पर चलता था और सदा सत्य का ही पोषण करता था। इसलिए पृथ्वी पर उसका यही यश फैल रहा था कि वह धर्म की महिमा से आकाश में चलता है। चलता मतलब यहाँ पर आकाश में बैठता है या कुछ उसका जो भी नीचे बिछा हुआ था, जिस पर भी वो चलता था वो स्फटिक मणि पर ही चलता था। ठीक? उसकी एक स्त्री इक्ष्वाकु वंश की और दूसरी कुरु वंश की थी। उन दोनों के उन उसके क्रम से बृहदसु, चित्रवसु, वासव, अर्क, महावसु, विश्वावसु, रवि, सूर्य, सुवसु और बृहध्वज ये 10 पुत्र हुए। ये सभी पुत्र वसु के ही समान अतिशय विजिगीसु यानी विजय अभिलाषी यानी पराक्रमी थे। सभी पुत्र जो थे वसु के समान पराक्रमी थे। इंद्रियों के विषयों के समान परस्पर की प्रीति से युक्त इन 10 पुत्रों से सहित राजा वसु अत्यधिक सुख का अनुभव कर रहा था। अतनंतर एक दिन बहुत से छत्रधारी शिष्यों से घिरा नारद गुरुपुत्र को गुरु के समान मानता हुआ पर्वत से मिलने के लिए आया। तो नारद ने अपना ही मतलब पढ़ाने लगा नारद एक तरह से। और क्या हुआ वो अपने गुरुपुत्र से मिलने पर्वत से मिलने के लिए आया। पर्वत ने नारद का अभिवादन किया और नारद ने पर्वत का प्रति अभिवादन किया। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान दिया। तदनंतर गुरु पत्नी को नमस्कार कर नारद गुरु जी की चर्चा करता हुआ बैठ गया। उस समय पर्वत सब ओर से छात्रों से घिरा वेद वाक्य की व्याख्या कर रहा था। सो नारद के सम्मुख भी
उसी तरह गर्व से युक्त हो व्याख्या करने लगा। वह कह रहा था कि अजैरिष्ट व्यम, इस वेद वाक्य में जो अज शब्द आया है वह निसंदेह पशु अर्थ का ही वाचक माना गया है। तो वो पर्वत जो है वो बाकी छात्रों को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, अजैरवष्टम, उसमें अज जो वर्ड आया है उसका मतलब पशु से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए पद वाक्य और पुराण के अर्थ के वास्तविक जानने वाले एवं स्वर्ग के इच्छुक जो द्विज हैं, द्विज मतलब ब्राह्मण, राइट, स्वर्ग जाने के जो इच्छुक हैं उन्हें बकरे से ही यज्ञ करना चाहिए। युक्ति बल और आगम बल रूपी प्रकाश से जिसका अज्ञान रूपी अंधकार का पटल नष्ट हो गया था, ऐसे नारद ने अज्ञानी पर्वत के उक्त अर्थ पर आपत्ति की। क्योंकि नारद ने क्या किया था, नारद ने अणुव्रत ले लिए थे। उसने एक तरह से जिन धर्म को समझा था, अहिंसा धर्म को समझा था, तो उसको समझ में आया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो नॉन जैन भी हो, है ना, वेद भी हो, लेकिन वेदों में भी कहीं पर भी हिंसा की बात नहीं की जाएगी, है ना, इतना विवेक उसके पास था। तो उसने उस अर्थ पर आपत्ति करी कि नहीं, ये ऐसा ठीक नहीं लग रहा। नारद ने पर्वत को संबोधते हुए कहा कि हे गुरुपुत्र, तुम इस प्रकार की निंदनीय व्याख्या क्यों कर रहे हो? हे मेरे सह अध्यायी, मेरे साथ पढ़ने वाले सहपाठी, यह संप्रदाय उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो निरंतर साथ ही साथ रहे हैं तथा जिन्होंने कभी गुरु की शुश्रूषा का त्याग नहीं किया, ऐसे एक ही उपाध्याय के शिष्यों में संप्रदाय भेद कैसे हो सकता है ना? मतलब कि जो एक ही गुरु को मान रहे हैं, तो एक ही गुरु से सीखने वाले कि दो इतने बड़े डिफरेंस कैसे हो सकते हैं? यहाँ अज शब्द का जैसा अर्थ गुरुजी ने बताया था, वह क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? गुरुजी ने तो कहा था, जिसमें अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति नहीं, ऐसा पुराना धान्य अज कहलाता है, यही सनातन अर्थ है। दुख से छूटने योग्य हठ रूपी पिशाच से जिसकी बुद्धि ग्रस्त थी, ऐसे पर्वत ने नारद के इस प्रकार कहने पर भी अपना हठ नहीं छोड़ा। प्रत्युत प्रत्युत मतलब बल, मतलब इनफैक्ट नारद के वचनों का तिरस्कार कर उसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि हे नारद, अधिक कहने से क्या, है ना। तो अब क्या हो गया, उसका अहंकार जाग गया। उसको ये लगा कि अरे, ये मेरे में कमी निकाल रहा है, मैं जबकि मेरे पिता से ये पढ़ा और मेरे में ये कमी निकाल रहा है। तो अब बिल्कुल अहंकार, जैसे रावण को अहंकार हो गया था, है ना, कि मैं बल्कि मतलब समझ भी रहा अंदर से कि मुझे सीता को नहीं लाना चाहिए था, लेकिन अब अहंकार आ गया कि वापस छोड़ने जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं कैसे उसको वापस छोड़ दूं, है ना। तो एक तरह से अहंकार से बुद्धि विनष्ट हो गई। यदि इस विजय में पराजित हो जाऊं तो अपनी जीभ काट लूं। पश्चात नारद ने कहा कि हे पर्वत, खोटा पक्ष लेकर खोटे पंखों से युक्त पक्षी के समान दुख रूपी अग्नि की ज्वालाओं में स्वयं क्यों पड़ रहे हो? इसके उत्तर में पर्वत ने भी कहा कि जाओ, बहुत कहने से क्या, कल हम दोनों का राजा वसु की सभा में शास्त्रार्थ हो जाए। और राजा वसु की ये प्रचलित था कि राजा वसु कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो राजा वसु अपने सत्य बोलने पर प्रसिद्ध था। तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, ज्यादा क्या बात करें, अपन राजा वसु से बात कर लेंगे और वो जिसके बारे में भी कहेगा अपन उसकी बात मानेंगे। ठीक। वितंडवाद बढ़ते देख नारद यह कहकर अपने घर चला गया कि पर्वत, मैं तुम्हें देखने आया था सो देख लिया, तुम भ्रष्ट हो गए। नारद के चले जाने पर पर्वत ने भी दुखी होकर यह वृत्तांत अपनी माता से कहा। पर्वत की बात सुनकर उसकी माता का हृदय बहुत दुखी हो गया, है ना, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि पर्वत की बुद्धि खराब हो गई है। हाय मैं मरी, यह कहती हुई उसने पर्वत की निंदा की। उसके मुख से बार बार यही निकल रहा था कि तेरा कहना झूठ है। हे पुत्र, परमार्थ का प्ररूपक होने से नारद का कहना सत्य है और विपरीत अर्थ का आश्रय लेने से तेरा कहना मिथ्या है। समस्त शास्त्रों के पूर्वापर संदर्भ के ज्ञान से जिनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल थी,
ऐसे तेरे पिता ने जो कहा था हे पुत्र, वही नारद कह रहा है। पूर्वापर मतलब क्या होता है? पूर्वापर मतलब सब चीजों का ध्यान में रख कर कहना। ठीक है, कि भाई हम पहले कुछ कहें और अभी कुछ कहें, ऐसा नहीं है ना। एक जगह पर तो हम कहें कि अहिंसा सबसे बड़ी चीज है, और एक जगह पर हम हिंसा की ही बात करें, तो ये क्या हो गया? पूर्वापर दोष कहा जाएगा, है ना, कि हम अपनी ही बात को काट रहे हैं। तो जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, वो हमेशा पूरी बात को समझकर और फिर बात को कहते हैं, तो उनकी किसी भी बात में पूर्वापर का दोष नहीं रहता। तो जो ब्राह्मणी थी, उसको अपने पति की नॉलेज पर विश्वास था, है ना। तो उसको समझ में आ गया कि पर्वत गलत कह रहा है और नारद सही कह रहा है। उसने समझाने की कोशिश करी। इस प्रकार पर्वत से कहकर वह प्रातःकाल होते ही राजा वसु के घर गई। जब तक कि वो लोग अभी सो ही रहे हैं, तो वो उससे पहले ही राजा वसु के घर पहुंच गई। राजा वसु ने उसे बड़े आदर से देखा और उसके आने का कारण पूछा। स्वस्तिमती ने वसु के लिए सब वृतांत सुनाकर पहले पढ़ते समय गुरु ग्रह में उसके हाथ में धरोहर रूपी रखी हुई गुरु दक्षिणा का स्मरण दिलाते हुए याचना की। क्या किया उसने? पूरी बात बताई और क्या कहा कि तुम्हें गुरु दक्षिणा का वास्ता, कि भाई तुमने गुरु दक्षिणा नहीं दी थी, आज मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगती हूं। हे पुत्र, यद्यपि तू सब तत्व और अतत्व को जानता है, तथापि तुझे पर्वत के ही वचन का समर्थन करना चाहिए और नारद के वचन को दूषित ठहराना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ? माता भी मोह में अंधी हो गई है, राइट, क्योंकि उसको लगा कि पर्वत क्या है, अपने आप को खत्म कर लेगा। तो पुत्र का मोह आ गया और उसने ये भी नहीं सोचा कि कितना अनिष्ट हो जाएगा। उसने जो राजा सत्य के लिए विख्यात था, जिसकी प्रसिद्धि इसी बात से थी कि वो सत्य बोलता है, उस तक को उसने गुरु दक्षिणा में झूठ बोलने का वचन ले लिया। स्वस्तिमती ने चूंकि वसु को गुरु दक्षिणा विषयक सत्य का स्मरण कराया था, इसलिए उसने उसके वचन स्वीकृत कर लिए और वह भी कृतकृत्य के समान निश्चिंत हो घर वापस गई। तदनंतर जब प्रातःकाल के समय सभा का अवसर आया, तब राजा वसु सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। जिस प्रकार देवों के समूह इंद्र की सेवा करते हैं, उसी प्रकार क्षत्रियों के समूह उसकी सेवा करने लगे। उसी समय सर्वशास्त्रों के विशेषज्ञ प्रश्नकर्ताओं से घिरे हुए पर्वत और नारद ने राजसभा में प्रवेश किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रमवासी भी आए तथा अन्य साधारण मनुष्य भी विशेष आमंत्रण न होने पर भी सहज स्वभाववश प्रश्न करने के लिए सभा में आ बैठे। उस समय राजसभा में कितने ही ब्राह्मण मनुष्यों के कानों को सुख देने वाले साम वेद गा रहे थे और कितने ही वेदों का स्पष्ट एवं मधुर उच्चारण कर रहे थे। कितने ही ओंकार ध्वनि के साथ यजुर्वेद का पाठ कर रहे थे और कितने ही पद तथा क्रम से युक्त अनेक मंत्रों की आवृत्ति कर रहे थे, है ना। तो ये क्या बताया? देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार ही वर्ण हुआ करते थे पहले, है ना। इसमें कहीं पर भी जाति विशेष नहीं है कि ये जैन है, ये हिंदू है, ये ऐसा है, ये वैसा है ना। चार प्रकार हैं बस, जो उनके मेनली काम पर डिपेंड करता है, किस तरह के तुम काम करोगे। ठीक है, अब उसी ब्राह्मण में एक नारद भी है और एक पर्वत भी है। नारद ने अणुव्रत लिए, तो ऐसी कोई मनाही नहीं है उसके लिए कि अरे तुमने अणुव्रत क्यों ले लिए, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिन शासन को मानने का कोई अलग से कोई विधान होता हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। इट्स ऑल रिलेटेड विद द चारित्र। हमें अहिंसा पसंद है तो हम जिन शासन को मानते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी बाकी भी चीजों में कभी कहीं पर भी हिंसा की बात नहीं आती, चाहे हम कोई सा भी धर्म उठाकर देख लें, राइट। तो सारी जगह जो चर्चा हो रही है राजा वसु के राजमहल में, तो सब यजुर्वेद और सामवेद आदि की हो रही है। कितने ही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेदों को लिए हुए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों के स्वरूप का उच्चारण कर रहे थे।
उदात्त अनुदात्त स्वरित ये एक तरह से उनकी स्पीड है बेसिकली, जो उनको यूज करके उनका उच्चारण कर रहे थे। जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को प्रारंभ कर जोर जोर से पाठ कर रहे थे तथा जिन्होंने दिशाओं के समूह को बहेरा कर दिया, ऐसे ब्राह्मणों की सभा का आंगन खचाखच भर गया। ब्राह्मणों से सभा का आंगन खचाखच भर गया। अंतरिक्ष सिंहासन पर स्थित राजा वसु को आशीर्वाद देकर नारद और पर्वत अपने अपने सहायकों के साथ यथा योग्य स्थानों पर बैठ गए। जो डांडी रूपी अंकुरों से सहित थे तथा कमंडलू रूपी बड़े बड़े फल धारण कर रहे थे, ऐसे वलकल और जटाओं के भार से युक्त अनेक तापस रूपी वृक्ष वहां विद्यमान थे। मतलब वहां तापसी भी बैठे थे जो नॉर्मली यज्ञ आदि करने में इंटरेस्ट लेते हैं। उस समय जो पंडित सभा में यथास्थान बैठे थे, उनमें कितने ही सभा रूपी सागर में क्षोभ उत्पन्न होने से उसे रोकने के लिए सेतु बंध के समान थे। तो सबको शांत करवा रहे थे। कितने ही पक्षपात न हो इसके लिए तुला दंड के समान थे। कितने ही कुमार्ग से में चलने वाले वादी रूपी हाथियों को वश करने के लिए उत्तम अंकुशों के समान थे, और कितने ही श्रेष्ठ तत्व की खोज करने के लिए कसौटी पत्थर के समान थे। तो मतलब उसकी जो राजा वसु की सभा में जो मंत्री आदि थे और जो सभासद थे वो भी सब बहुत अच्छे थे और किसी भी प्रकार के वाद विवाद को रोकने के लिए तैयार बैठे थे। जब सब विद्वान यथास्थान यथा योग्य आसनों पर बैठ गए, तब जो ज्ञान और अवस्था में वृद्ध थे, ऐसे कितने ही लोगों ने राजा वसु से इस प्रकार निवेदन किया। हे राजन, ये नारद और पर्वत विद्वान किसी एक वस्तु में विसंवाद होने से आपके पास आए हैं, क्योंकि आप न्याय मार्ग के वेत्ता हैं। यह वैदिक अर्थ का विचार इस समय पृथ्वी तल पर आपके सिवाय अन्य लोगों का विषय नहीं है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि हमने जब बात शुरू की थी तो कहाँ से की थी? मुनि सुव्रतनाथ भगवान के वंश से, है ना। करते करते अभी हम जो पढ़ रहे हैं राजा वसु भी उन्हीं के वंश में चल रहे हैं। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं अपन कि सब ब्राह्मणों का चल रहा है ना। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब की चर्चा और ये सब का पालन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है जिन शासन जो है वो कम, उसका प्रभाव कम हो गया और उनके वंश में ही नॉन जैन या कह लो कि जैनेतर का प्रभाव बढ़ गया था। राइट, समझ आ रही है ये बात? नोटिस किया? हाँ, मैंने वही नोटिस कर रही थी चारों जी के यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ ब्राह्मण वेद, हाँ जी, ऋजुर्वेद, वो यजुर्वेद, वो सब की बातें हो रही है यहाँ पे। अपने चारित्रधारी मुनियों की या वो सब नहीं है। आई मीन बिल्कुल वो बिल्कुल, है ना। जैनिज्म का कुछ भी नहीं है। हालांकि वो भी रहे, राइट, चारण रिद्धि मुनिराज का वर्णन आया, राइट। हाँ, लेकिन राजा उसका पालन नहीं कर रहा है ना। ये चीज देखने की है। भले ही ब्राह्मण ने जाकर दीक्षा ले ली, वो एक अलग चीज है ना, लेकिन वो पढ़ क्या रहे थे वहां से? ब्राह्मण से यजुर्वेद, यागवेद, है ना, वो सब पढ़ रहे थे। तो इनके गुरु भी तो ऐसे ही थे ना, जो जिन्होंने जाके दीक्षा ले ली, उन्होंने हाँ, वही कह रहे हैं ना। एक बात बताइए ना कि राजा वसु ने ब्राह्मण को गुरु क्यों बनाया होगा? हाँ, कुछ ना कुछ उनमें देखा होगा। उन्हें जिन शासन वाले जो ऋषि राज है, मुनि राज है, उनमें कुछ या तो नहीं मिले होंगे, है ना। उनके माता पिता ने बेसिकली, हाँ, उनके है ना, माता कुछ पिता ने ढूंढा था ना। पहले किसी और दूसरे शास्त्र में लिखा है कि उनके पिता ने ढूंढ के इसको, ये जो पर्वत के पिता को, इंट्रोड्यूस कराया। हाँ, क्योंकि वो उस टाइम उनको कोई मिल नहीं रहा था, तो पर्वत के पिता को इंट्रोड्यूस। हाँ, बहुत सही, है ना। तो इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी का उपादान स्ट्रांग हो तो अच्छे निमित्त मिलते साथ ही वो उनको फॉलो कर भी लेता है। ठीक है। यह वैदिक अर्थ का विचार इस समय पृथ्वी तल पर आपके सिवा ये हो गया था। इसलिए आपकी अध्यक्षता में इन सब विद्वानों के आगे ये दोनों निश्चय कर न्यायपूर्ण जय और पराजय को प्राप्त करें। न्याय द्वारा इस वाद के समाप्त होने पर वेदानुसारी मनुष्यों की प्रवृत्ति संदेह रहित एवं सब लोगों का उपकार करने वाली हो जाएगी।
क्योंकि आप न्यायप्रिय राजा हैं, तो आप जो भी बात कहेंगे सोच समझ के कहेंगे, तो उससे क्या होगा कि कोई भी संदेह नहीं रहेगा और लोगों का उपकार भी होगा। इस प्रकार वृद्ध जनों के कहने पर राजा वसु ने पर्वत के लिए पूर्व पक्ष दिलवाया, अर्थात पूर्व पक्ष रखने का उसे अवसर दिया। पूर्व पक्ष मतलब पहले, है ना, कि उसको कहा पहले तुम बताओ। और अपने साथी सदस्यों के कारण गर्व से भरे पर्वत ने पूर्व पक्ष ग्रहण किया। पूर्व पक्ष रखते हुए उसने कहा कि स्वर्ग के इच्छुक मनुष्यों को अजो द्वारा यज्ञ की विधि करनी चाहिए। यह एक श्रुति है। इसमें जो अज शब्द है उसका अर्थ 4 पांवों वाले जंतु विशेष यानी बकरा है। ठीक है ना। तो जैसे पर्यायवाची होते हैं, मतलब एक ही वर्ड के सिनोनिम्स रहते हैं, कितने ज्यादा रहते हैं, फिर भी हम जब भी समझते हैं कोई बात को तो हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपना विवेक लगाते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मान लें। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर अज से ही यज्ञ करना चाहिए। अज शब्द न केवल वेद में ही पशुवाचक है, किंतु लोक में भी स्त्रियों और बालकों से लेकर वृद्धों तक पशुवाचक ही प्रसिद्ध है। यह मनुष्य अज के बालक के समान गंध वाला है, यानी और यह अजा यानी बकरी का दूध है। इत्यादि स्थलों में अज शब्द की जिस अर्थ में प्रसिद्धि है वह देवों के द्वारा भी दूर नहीं की जा सकती। तो एक तरह से क्या बोल रहे हैं कि अज जो है प्रचलित जो वर्ड है इसका बकरा ही है, बस इतना ही इनके पास रीजनिंग है कि भाई ये प्रचलित है अज, इसलिए हमें अज का प्रचलित वर्ड ही मानना चाहिए। सिद्ध शब्द और उसके अर्थ का जो संबंध पहले से निश्चित चला आ रहा है, यदि उसमें बाधा डाली जाएगी तो व्यवहार का ही लोप हो जाएगा, क्योंकि यह जगत अंध उलूकों से सहित है। उलूक मतलब उल्लू जो से कहते हैं, यानी निर्विचार बिना सोच समझे वाले मनुष्यों से भरा है। शब्द योग्य अर्थ में अवांछित रूप से प्रवृत्त होता है। शब्द योग्य अर्थ में अवांछित रूप से प्रवृत्त होता है और ऐसा होने पर ही शास्त्रीय अथवा लौकिक व्यवहार चलता है कि उसका योग्य अर्थ क्या है, भाई इस समय उसका अर्थ क्या होना चाहिए, उसी में ही व्यवहार चलता है। जिस प्रकार अग्निहोत्रम जहुयात स्वर्ग कामा, स्वर्ग का इच्छुक मनुष्य अग्निहोत्र यज्ञ करे, ऐसा कुछ होगा उनके वेद में, है ना। इस श्रुति में अग्नि आदि शब्दों का प्रसिद्ध ही अर्थ लिया जाता है। उसी प्रकार अजैर्ष्ट वयम स्वर्ग कामा, यानी स्वर्ग के इच्छुक मनुष्यों को अजो से होम करना चाहिए। इस श्रुति में भी अज का पशु अर्थ ही स्पष्ट है और याग आदि शब्दों का अर्थ तो पशु घात निश्चित ही है। मतलब कि याग मतलब हवन करना जो है उसमें पशुघात निश्चित ही है। इसलिए अजैरिष्ट वयम इत्यादि शब्दों द्वारा निसंदेह जिसमें अज के बालक मतलब बच्चा, बकरी का बच्चा है ना, अज के बालक का घात होता है, ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए। यहाँ यह आशंका नहीं करनी चाहिए कि घात करते समय पशु को दुख होता होगा। कितना तकलीफ का काम है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं सुन के भी अंदर से तकलीफ हो रही है कि कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि देखो घात करते समय पशु को दुख नहीं होता होगा, क्योंकि मंत्र के प्रभाव से उसकी मृत्यु सुखपूर्वक होती है, उसे दुख तो नाम मात्र का भी नहीं होता, है ना। तो अपन जो ये बहुत सब चीज जगहों पे जानते हैं ना, जिहाद वगैरह भी सुनते हैं, तो उसमें भी इसी तरह की एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि जो जिहादी है उसको स्वर्ग मिलेगा, बस इतनी इच्छा करके स्वर्ग के लालच में, और वो मारने पर आ जाते हैं, है ना, दूसरे को मारने पर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी स्वर्ग की इच्छा रखने वाले को कहा जा रहा है कि नहीं तुम चिंता मत करो, वो जो बकरा है, क्योंकि मंत्र सुनते सुनते उसके प्राण जाएंगे तो उसको तो स्वर्ग ही मिलेगा, उसको कोई दुख नहीं है। दीक्षा के अंत में मंत्रों का उच्चारण होते ही पशु को सुखमय स्थान साक्षात दिखाई देने लगता है। क्या मानना है उनका
कि मरण से पहले ही बकरे को स्वर्ग जहां पर उसे जाना है वो दिखने लग जाता है। सो ठीक ही है, क्योंकि मणि, मंत्र और औषधियों का प्रभाव अचिंत्य होता है। क्योंकि हवन से पहले वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं, पहले मंत्र पढ़ते हैं फिर बकरे को मारते हैं, राइट। तो उनका कहना है कि मंत्र से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसके प्रभाव से बकरे को क्योंकि स्वर्ग दिख रहा होता है तो उसके सारे दुख भी खत्म हो जाते हैं। जबकि आत्मा अत्यंत सूक्ष्मता को प्राप्त है, तब यहाँ घात किसका होता है? यह आत्मा तो अग्नि, विष तथा अस्त्र आदि के द्वारा भी घात करने योग्य नहीं है। फिर मंत्र पाठों के द्वारा तो किसका घात होगा? इसका घात किस तरह होगा? याज्ञिक लोग यज्ञ में पशु का घात कर उसके चक्षु को सूर्य के पास, है ना, ये थोड़ी सी वेदों की भाषा है या कहाँ से आ रही है ये नहीं है मुझे जानकारी, लेकिन बहुत अजीब सा है कि किस तरह से लॉजिक लगाया जा रहा है अपनी बात को मनवाने के लिए। याज्ञिक लोग यज्ञ में पशु का घात कर उसके चक्षु को सूर्य के पास, क्षेत्र को दिशाओं के पास, प्राणों को वायु के पास, खून को जल के पास और शरीर को पृथ्वी के पास भेज देते हैं। मतलब कि उसको पंचभूत तत्वों में फिर से मिला देते हैं। इस तरह याज्ञिक उसे शांति ही पहुंचाते हैं, न कि कष्ट। मंत्र द्वारा होम करने मात्र से ही पशु सीधा स्वर्ग भेज दिया जाता है और वहां यज्ञ कराने वाले आदि के समान वह कल्पकाल तक बहुत भारी सुख भोगता रहता है। कि यज्ञ जो करा रहा है वो भी स्वर्ग जाता है और जो यज्ञ में बलि चढ़ा बकरा है वो भी स्वर्ग जाता है। अभिप्राय पूर्वक किया हुआ पुण्य बंध ही स्वर्ग प्राप्ति का कारण है और बलपूर्वक होमे गए पशु के वह संभव नहीं है, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति होना असंभव है। यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि भाई वो पशु को अगर हम ये कहें कि उसे हमने जबरदस्ती पकड़ के मारा और जबरदस्ती के कारण उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो ये कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार बच्चे को उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती दिए हुए घृत आदि से उसकी वृद्धि देखी जाती है, उसी प्रकार यज्ञ में जबरदस्ती होमे जाने वाले पशु के भी स्वर्ग की प्राप्ति देखी जाती है। इस प्रकार वह पर्वत अपना पूर्व पक्ष स्थापित कर चुप हो गया। तदनंतर बुद्धिमान नारद उसका निराकरण करने के लिए इस प्रकार बोला। उसने कहा कि हे सज्जनों, सावधान होकर मेरे वचन सुनिए। मैं अब पर्वत के सब वचनों के 100 टुकड़े करता हूं। अजैष्ट वयम इत्यादि वाक्य में पर्वत ने जो कहा वह झूठ है, क्योंकि अज का अर्थ पशु है, यह इसकी स्वयं की कल्पना है। वेद में शब्दार्थ की व्यवस्था अपने अभिप्राय से नहीं होती, किंतु वह वेद अध्ययन के समान आप्त से उपदेश की अपेक्षा रखती है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुओं की पूर्व परंपरा से शब्दों के अर्थ का निश्चय करना चाहिए। यदि शब्दार्थ का निश्चय अन्यथा होता है तो अध्ययन भी अन्यथा हो जाएगा, है ना। तो ये तो बात बहुत क्लियर ही है कि जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, कभी भी हम कोई भी इवन स्वाध्याय भी करते हैं तो किस शब्द का क्या अर्थ कहाँ पर सेट होगा, ये बात बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर हमने गलत मतलब इस्तेमाल कर लिया तो हमारा पूरा अध्ययन जो है वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये विवेक का होना किसी भी इवन अध्ययन में जरूरी है। यदि यह कहा जाए कि अध्ययन दूसरा है और अर्थ ज्ञान उससे भिन्न हो सकता है, तो यह कहना भी ठीक नहीं है ना। एक्चुअली आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आई रियली हैव टू लीव एट 4:45। तो 1 मिनट है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक। सो फार समझ में आ रहा है? ये कहानी शायद हमने पद्म पुराण जी में पढ़ी थी। हाँ। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक देखेंगे इसको, और कल जैन तत्व विद्या रखेंगे। सॉरी आज के लिए अचानक से छोड़ना पड़ रहा है, आई हैव टू पिक अप माय डॉटर।
जिनवानी स्तुति कल 4 बजे है या नहीं हफ्ते? 4:15 ही रखेंगे सेम। ओके ओके 4:15 नहीं चारों तुम कह रही थी ना आज भी कल भी 4 बजे नहीं कल रखेंगे। मैनेज हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सिर्फ आज का। 4 बजे या 4:15 बजे? 4:15 थैंक यू। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौबार नमकर में पुराण सबको